हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर होम पेज को। तो सबसे पहले हम अपने होम पेज की यूआई को इंटीग्रेट करेंगे और जो भी उसमें हार्ड कोडेड डेटा है वो हम एपीआई के थ्रू उसको फैच करेंगे। फाइनली हम इंटीग्रेट भी करने वाले हैं एपीआईज को, और जो भी हमें डायनेमिक डेटा दिखाना होगा ना, जो पहले हम यूआई के थ्रू हार्ड कोडेड लेकर आएंगे वो डायनामिकली हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस वाले प्रोजेक्ट पे चले जाना है, इस वाले पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे दिस पीसी के अंदर जाऊँगा, ये टॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल के नाम से हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इमेजेस दिखाने वाले हैं और यहाँ पे ये देखो, यहाँ इसके पे क्लिक करेंगे वुमेन पे, तो वुमेन वाले प्रोडक्ट लोड होके आएँगे अप टू 4। मेन पे क्लिक करेंगे तो मेन वाले, चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे चाइल्ड वाले लोड होकर के आएँगे। सबसे पहले तो हम इसको, जितनी हमने हेडर फुटर तो लास्ट वीडियो में कर लिया था गाइस इंटीग्रेट। आज की इस वीडियो में हम इसको करेंगे, सबसे पहले इस वाली इमेज को और फिर ये कंटेंट को बस। उसके बाद जैसे इस पे क्लिक करेगा, एक कैटेगरी की एपीआई होगी हमारे पे जो सारी की सारी कैटेगरी लोड करके लाएगी। कैटेगरी लोड करने के बाद फिर हम इसको फैच इनको करेंगे फैच, ये जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है? इस तरीके से आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड पर और चलते हैं अपने टॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल वाले। लास्ट वीडियो में हमने ये हेडर फुटर को इंटीग्रेट किया था ना, पहले अब हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं हीरो सेक्शन को होम पेज के अंदर। तो इतना हम कॉपी कर लेंगे, इतना कॉपी करने के बाद स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारे काम। तो हम क्लोज कर देंगे हेडर फुटर को। यहाँ पे हम उस पेजेस के अंदर बनाया था ना, हमने क्या बना, होम। होम के अंदर हम ये सारा कंटेंट डालेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे टिप को हटा देंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम करेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश ऑल्ट शिफ्ट एफ। हाँ, देखते हैं अभी, ये तो अभी अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। जहाँ पे इमेज आ रहा होगा वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हमें ऐड करना है, ठीक है? जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ ये तो वाला पेज है, चीज़ हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर यहाँ इस तरीके से लोड होके आने लगा, जो कंटेंट लोड होकर के आ रहा है ना हमारा। तो यहाँ पे फ्रूट्स लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ से मैंने थीम परचेज़ की थी ना फ्रूट्स की। तो आईवीआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईवीआर, ठीक है? आईवीआर देने के बाद यहाँ पे बैनर 2 में भी फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल सी करके आईवीआर यहाँ पे कर देते हैं हम 4 3 1। यहाँ पे इतना कर देंगे, अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है? ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको इमेज को ऐसे रहने देते हैं, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है? इसमें स्लाइडर वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, बाद में हमारे पास प्रोजेक्ट में जब टाइम बचेगा एंड में तब हम लगाएँगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना करने के बाद वाले एचटीएमएल वाले पेज में जाना है, टॉप वाले सेक्शन को हमें करना है, ये करने के बाद इसको यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है कहाँ पे, जहाँ पे हीरो सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ भी फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ भी कंट्रोल स्लैश और यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ काम करना रहेगा। कुछ काम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्लास नेम को रिप्लेस करेंगे। क्लास को रिप्लेस करेंगे क्लास नेम के साथ, ठीक है? सारी रिप्लेस हो जाएगी। सारी क्लास से हम रिप्लेस होने के बाद यहाँ पर हम जो भी ये टैग आ रहा है ओपनिंग वाला, उसको रिप्लेस कर देंगे ओपनिंग वाले लिंक से, ठीक है?
और क्लोजिंग वाले टैग को हम रिप्लेस कर देंगे क्लोजिंग वाले लिंक से। बाद हम सेव कर देंगे, ठीक है? और ऑल्ट शिफ्ट टैब फॉर्मेट करने के लिए। जितने भी हार्ड कोडेड स्टाइल हैं हमारे पास, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? तो यहाँ पे स्टाइल बहुत जगह आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टाइल इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस, जहाँ भी ये वाला आ रहा है ना, तो विथ के बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस तरीके से दे देंगे। आई थिंक 3-4 जगह आ रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। जितनी जगह भी ये होगा ना, 4 जगह ये रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? ये हो गया और यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कि कितनी जगह हमारा जो स्टाइल है, वो रिमेनिंग रह गया है, ठीक है? उसको देखने के लिए सिंपल ट्रिक है हमारे पास। स्टाइल यहाँ पे लगाएँगे इक्वल टू डबल कोट्स से आ रहा होगा वो, ठीक है? यहाँ पे 4 जगह और रह गया, चारों जगह अगर सेम है ये देखता हूँ मैं। हाँ जी, चारों जगह बिल्कुल यहाँ पे सेम है। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एच तो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ठीक है? तो हम रिप्लेस कर देंगे, कॉमा लगा के जैसे 10 पिक्सल ये हो गया, ठीक है? यहाँ इसको भी रिप्लेस मार देंगे, सेव कर देंगे फाइल, लोड करेंगे कंपोनेंट को यहाँ पे ब्राउज़र में देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा लिंक नॉट डिफाइंड है, लिंक को हमने इम्पोर्ट नहीं किया, लिंक को इम्पोर्ट करने का शॉर्टकट बताऊँ? जहाँ भी लिंक लिखी हुई है ना, वहाँ चले जाएँगे फॉरवर्ड स्लैश लिंक। यहाँ पे देंगे हम कंट्रोल फॉरवर्ड कंट्रोल स्पेस, क्योंकि हमने ऑटो इम्पोर्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड किया है तो हमें सजेशन मिल जाएँगे। तो यहाँ पे देखना, तो G1 ये राउटर डोम हमने इम्पोर्ट कर लिया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूँगा, पूरा का पूरा पेज ब्यूटीफुल सा लोड होके आ गया हमारे पास। सारी की सारी कैटेगरी भी आ गई, ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है डायनामिकली इसको एपीआई से हमें फैच करना है। एपीआई से फैच करने के बाद ये वो भी क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। वो हम कैसे करा सकते हैं? इसके लिए कौन-कौन सी एपीआई है? उससे पहले ना कुछ और कंपोनेंट हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। एक तो हम एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लोडर कंपोनेंट तो इंटीग्रेट करना बनता ही है गाइस। एक तो यहाँ पे 2-3 कंपोनेंट हैं। एक तो नो डेटा कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे हम और यहाँ लोडर, यहाँ पे एक पेज लोडर होगा। तीनों में इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं नो डेटा को ले लेते हैं। नो डेटा कंपोनेंट को इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद अपने रिएक्ट वाले में चलते हैं। कि अगर कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हमें नो डेटा दिखाना पड़ेगा ना। वो न्यू फ़ोल्डर हो गया इसकी जगह, न्यू फ़ाइल कर लेते हैं। न्यू फ़ाइल यहाँ पे हम दे देते हैं नो डेटा डॉट जेएसएफ। उसके बाद यहाँ पे क्लास को हम रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम से। और ये इमेज हमारे पास ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है? अभी तो इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। एचटीएमएल कंपोनेंट आरएएफसी हटा देते हैं डिप को। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इमेज सोर्स। कोई इसमें प्रॉप पास करना चाहेगा ना, जैसे इमेज का तो ठीक है। अगर कोई इमेज का प्रॉप यहाँ पे पास नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, ये ले लेगा ये।
फॉलोइंग पाथ। तो हम इमेज सोर्स को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं प्रॉप्स में हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र ये क्या है फॉल बैक वैल्यू है। फॉल बैक वैल्यू क्या कहती है? फॉल बैक वैल्यू ये कह रही है कि अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, एल्स में आप इसको असाइन कर दो ये वाला पाथ। ठीक है? इस तरीके से हम करेंगे। अब 2 कंपोनेंट और बना लेते हैं। एक तो बना लेते हैं पेज लोडर, पेज लोडर डॉट जेएसएक्स और यहाँ पे एक लोडर डॉट जेएसएक्स। ठीक है? ये हो गए। इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब आगे हमें क्या देखना है? अब आगे हम ये देखते हैं कि उन कंपोनेंट को इम्पोर्ट कैसे करना है। इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है ना कुछ डेटा है पेज लोडर में, इसको हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा पेज लोडर को, यहाँ पे पेज लोडर के अंदर यहाँ पेस्ट कर दूँगा, क्रिएट वाले पेज लोडर के अंदर। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे RAFC इस वाले डिप को करेंगे हम डिलीट, यहाँ पे कंट्रोल V जो कॉपी किया हुआ है, ऑल्ट शिफ्ट F। एक कमेंट की तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑल्ट शिफ्ट F। यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे बस हाँ, क्लास को हम रिप्लेस कर देंगे, क्लास नेम यहाँ भी क्लास नेम से हम रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। हमारा काम हो जाएगा। लास्ट हमारा रहता है लोडर वाला, तो लोडर वाले में हम क्या करेंगे, लोडर वाले को कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर भी हम ये कंटेंट पेस्ट करेंगे जनरेट करने के बाद। FCE यहाँ पे तो फ्रैगमेंट में रैप कर लेते हैं हम, उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? ऑल्ट शिफ्ट F, यहाँ कंट्रोल H, क्लास नेम इक्वल टू क्लास नेम इतना ही रहने देते हैं हम। यहाँ पे क्लास नेम इक्वल क्लास नेम इक्वल टू से रिप्लेस हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, अगर कोई इश्यू आएगा उसको देख लेंगे, ठीक है? एक तो हमारा लोडर हो गया, एक पेज लोडर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एपीआई को कॉल कराने के लिए हमने एक्सओएस का यूज़ किया था, अगर आप लोगों को याद है, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं कैटेगरीज़, दैट ठीक है? ठीक है? यहाँ पर हम लेंगे यूज़ इट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा ये एम्प्टी। पहले कैटेगरीज़ वाली हम एपीआई को इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम पेज लोडर को। इंपोर्ट के पेज पेज लोडर डॉट बैक इंपोर्ट करना है हमें पेज पेज लोडर हो गया ये, ठीक है? पेज लोडर होने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हम ले लेंगे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, ठीक है? यहाँ पे हम ले लेंगे एक फैच कैटेगरी का हेड, फैच फैच कैटेगरीज का मेथड नेम, यहाँ भी ले लेंगे फैच कैटेगरीज, यहाँ पे लेंगे हम असिंक, ठीक है? असिंक लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। अब हाँ, बात आती है कैटेगरी हम कौन सी एपीआई से फैच कर सकते हैं। कैटेगरी हम फैच कर सकते हैं, ये हार्ड कोडेड है, नहीं तो
कैटेगरी को फैच करने के लिए हमारे पास ये वाली एपीआई है। इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा ट्राई से, यहाँ पे देख लेना। ये जो यूआरएल है, क्योंकि ये है ना फॉरवर्ड स्लैश कैटेगरी हम यहाँ पे समझ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो एग्ज़ाम्पल में भी दिया हुआ है ना सिंगल, यहाँ मल्टीपल रिस्पॉन्स आएँगे हमारे पास। क्या आएगा? डेटा के अंदर डेटा, ठीक है? अब यहाँ पे हम इस तरीके से ये रिस्पॉन्स रहेगा, ये इसकी यूआरएल है। बेस यूआरएल हमने ऑलरेडी सेट कर दी है, तो हमें फॉरवर्ड स्लैश कैटेगरी को ही ऐड करना है, ठीक है? यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ट्राई कैच ले लेंगे। ट्राई कैच और यहाँ पे टोस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। टोस्ट, तो टोस्ट ने यहाँ से टोस्ट डॉट एरर, अगर कोई भी हमारे पास एरर आता है, उसके अंदर हम क्या दिखा देंगे, डॉट मैसेज। ये टोस्ट को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया ना, ये टोस्टिफाई से। उसके बाद यहाँ पे ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो लगाएंगे हम XYZ डॉट गेट, करेंगे फॉरवर्ड स्लैश हम सेट करी कैटेगरी। कैटेगरी के बाद यहाँ पे हमें क्या देना है, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे, लिख लेंगे हम रिस्पॉन्स, या फिर इसको कर देते हैं हम रिस्पॉन्स, ठीक है? कर देते हैं हम डेटा, तो हम कर देंगे रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा आ रहा होगा ना, और हमें ना ये नल शैपिंग ऑपरेटर यूज़ करना है। अगर वैल्यू अनडिफाइंड भी आती तो भी हमारा कोड फटेगा नहीं, उसको हैंडल कर लेगा। और यहाँ पे क्या करना है हमें, कंट्रोल स्पेस प्रेस और यहाँ पे एक्स। एक स्टेट हम लोडिंग के लिए भी ले लेते हैं, जब तक हमारी कैटेगरी लोड हो रही है। लोडिंग, यहाँ पे हम कर देंगे सेट, सेट लोडिंग, ठीक है? यहाँ पे हम कर देंगे यूज़ खुद स्टेट, और यहाँ पे दे देंगे इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहने देंगे, ठीक है? जैसे ही वो आएगा, ट्रू का बताता हूँ, मेन मोटिव क्या है ट्रू लेने का। यहाँ फाइनली में उसको हम कर देंगे सेट लोडिंग फॉल्स, ठीक है? इतना करने के बाद डेटा के अंदर आ रही है जो डेटा, अगर हम चेक कर लेंगे, अगर डेटा हमारा सक्सेसफुल आ गया, डेटा क्वेश्चन मार्क डेटा, तो भाई आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे डेटा डॉट सक्सेस, सक्सेस कहाँ से आएगा, सक्सेस मिलेगा हमें एपीआई के रिस्पॉन्स में ही। जूम इन कर देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से मिलेगा हमें सक्सेस, सक्सेस ट्रू आएगा तो हमारे पास डेटा जो भी आएगा उसको डिस्प्ले करा दो, एल्स में सक्सेस फॉल्स आएगा, जो भी मैसेज आएगा ना उसको हम दिखा देंगे। तो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सक्सेस अगर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे आप सेट कर दो सेट कैटेगरीज, यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आएगा, डेटा के अंदर हमारे पास आएगा डेटा। ये कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा है यहाँ पे जो रेफर कर रखा है। सक्सेस है, स्टेटस है, डेटा है, डेटा के यहाँ पे की आ रही है ना, उस वाली क्यू को हम सेट करा देंगे। एल्स में सक्सेस हमारा फॉल्स आता है, जो भी हमारे पास एरर मैसेज है ना, यहाँ पे टॉस्ट डॉट वार्निंग करके दिखा देंगे। वार्निंग का मतलब ईबे सक्सेसफुली हिट हो गई, कोई एक्सेप्शन तो नहीं आया, बट यहाँ पे कुछ और दिक्कत आ गई। यहाँ पे यहाँ दिखा देना आप क्या और, ठीक है? इतना हो गया। इतना करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करा देंगे
कैटेगरी वाले फंक्शन को जो हमने बनाया है। गेट फ्लैश कैटेगरीज़ के नाम से बनाया था ना, मैंने फ्लैश कैटेगरीज़ को यहाँ पे कॉल करा दो, इतना रहने दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे आप क्या करिए, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ लोडिंग, यहाँ पे आप रिटर्न कर देंगे कौन-सा कंपोनेंट, रिटर्न कर दीजिए आप पेज लोडर वाला कंपोनेंट। लोडिंग होगी तो। यहाँ पे अभी इसको हमने यूज़ नहीं किया है ना, इसलिए इसका एरर आ रहा है कैटेगरी, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है ऑल, जो ऑल आ रही है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव टैब है, इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है? यहाँ पे इसको एक्टिव कराएँगे और वो सब करें। ऑल को तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फ़ोल्ड के अंदर लूप नहीं लगाएँगे और जो हम लूप लगाने वाले हैं, वो हम लगाने वाले हैं इस वाली कैटेगरी में, और एक कैटेगरी और थी, उन दोनों को हटा के हमारा कैटेगरीज़ में हो जाएगा, ठीक है? ये हम लूपिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एलआई को मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पे ऑल वाली को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरीज़ क्वेश्चन मार्क ऐप, ताकि कोई एरर आए, तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए। यहाँ पे इसको दे देंगे हम गेट, पे ये जो एलआई आ रही है, एलआई को यहाँ पे हम ठीक है, गेट को कैटेगरी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी से पहले तो यहाँ पे के अंदर एलआई के अंदर हमें पास करनी पड़ेगी की, क्योंकि रिएक्ट जो है की एट्रीब्यूट माँगती है। यहाँ पे की पास कर देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे कैट क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट है तो थोड़ा क्या हो जाएगा, ये कोड फॉर्मेट हो जाएगा। टैग्स में हम यहाँ पे पास कर देंगे टैग्स कैट डॉट, पास कर देंगे इस कैटेगरी का नेम। ये आईडी हमें कहाँ से मिल रही थी और नेम कहाँ से मिल रहा था, इस एपीआई रिस्पॉन्स से, तो नेम बस। दैट्स इट गाइस, अब यहाँ पे देखेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे कुछ एरर तो है। हुँ, देखते हैं उसने रिस्पॉन्स क्या दिया हमें, एपीआई ने, पर डिस्प्ले होकर नहीं आ रही। यहाँ पे चलते हैं भाई, रिफ्रेश मारते हैं और कैटेगरी यहाँ पे रिस्पॉन्स में तो हमें कैटेगरीज़ मिल रही हैं, क्या रिस्पॉन्स में हमें कैटेगरीज़ मिल गई हैं और ये कैटेगरी हम दिखा रहे हैं वहाँ, ठीक है? यहाँ पे क्या इश्यू है, जो एक ही कैटेगरी आ रही है उसको हम देख, कैटेगरी डॉट मैप देखो यहाँ पे कितना बेनिफिट रहा है ना इसका, अगर ऑप्शनल चेनिंग नहीं लगाएँगे ना, ऑप्शनल चेनिंग, ये हमारा कोड सारा का सारा ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, एक अच्छी बात। यहाँ पे कैटेगरी के अंदर डेटा डॉट सक्सेस में ना, अच्छा हमने लोड करूँगा। यहाँ पे एक बार ना हम डिबगर लगा के चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या-क्या आ रहा है डेटा। के सोर्सेस में जाएँगे और यहाँ पे सोर्सेस में जाने के बाद फुल पी और यहाँ पे करेंगे हम होम डॉट जेएसएस। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सर हम डिबगर लगाएँगे यहाँ पे इस डेटा के अंदर क्या, इसके अंदर भी जाएँगे और यहाँ भी जाएँगे, ठीक है? तो रिफ्रेश करूँगा, डेटा के अंदर हमारे पास क्या-क्या आ रहा है देखिए, प्रॉमिस है, या यहाँ पे ना हमें एक काम करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ना हमने अवेट नहीं लगाया। पहले तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे अवेट, उसके बाद आई थिंक हमारा ये प्रॉमिस रिटर्न कर, ठीक है? क्लोज़ भी कर दूँगा कि हमारा डेटा आ जाना चाहिए। देखो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये चेक करना है कि जैसे कोई यूज़र कैटेगरी पे क्लिक करे ना, तो एक्टिव कैटेगरी वो सेट हो जाए, ठीक है? के लिए ना जैसे मान के चलिए, अगर मैंने ऑल पे क्लिक करा तो मेरी ऑल सेट हो जाएगी।
पे क्लिक करा तो ये सेट हो जाएगी मेन मेन वो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं उसके लिए हम एक ले लेंगे यहाँ पे एक्टिव कैटेगरी के नाम एक्टिव कैटेगरी एक्टिव कैटेगरी यहाँ पर हम देने वाले हैं हिट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लेनी पड़ेगी हमें ऑल। हिट की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। जैसे हम ऑल पे क्लिक करेंगे ऑल को फाइंड कर लेते हैं। मैप फाइंड कर लेते हैं जल्दी मिल जाएगा मैप लगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँगा ऑन क्लिक ठीक जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ मैं चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पे क्लिक हो ना तो एक्टिव कैटेगरी यहाँ पे सेट हो जाएगी ऑल। तो हमें हार्ड कोडेड देना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे इस वाली कैटेगरी पे जब इस पे क्लिक होगा इसके एंकर टैग पे या एलआई पे यहाँ क्लिक होगा ना इस पे, फिर जैसे यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे एक्टिव कैटेगरी सेट होगी कैटेगरी डॉट आईडी तरीके से हम सेट करा दें। उसके बाद थोड़ा कर लूँ, यहाँ पे अब हमें क्या करना है? हाँ, बहुत है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं एक्टिव क्लास को हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ना एक्टिव क्लास को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे डबल कोट्स को, करते हुए आ रहे हैं भाई प्रैक्टिस भी हो गई है इसमें हमारी। यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, टैक्टिक जिसे बोलते हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स और यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर। डॉलर लगाने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्टिव कैटेगरी हमारी इक्वल टू ऑल है, तब तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए शो एल्स में एम्प्टी रहने दीजिए भाई कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को हम कॉपी कर लेंगे पूरी क्लास को, इस वाली क्लास को ये जो क्लास आ रही है ओवरराइड मार देंगे, डबल कोट से हटा के यहाँ पे सिंपल हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा जो भी कैटेगरी की आईडी के इक्वल है, दैट क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी बस दैट्स इट। यहाँ पे ये हो जाएगा इतना काम, ठीक है? मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं मेन पे क्लिक करूँ इस पे चाइल्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके शो ऐड कर दी ना हमने, यहाँ पे ऐड करनी थी बाय डिफ़ॉल्ट में एक्टिव नहीं है यहाँ पे है एक्टिव और ऐसे यहाँ पे मुझे एक्टिव कैटेगरी को ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं एक्टिव कैटेगरी को ऐड कर दूँगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑल आएगी, इस पे क्लिक करेंगे चाइल्ड, इस पे क्लिक करेंगे मेन, इस पे क्लिक करेंगे वुमेन, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कैट जैसे ये यहाँ पे देखो रिफ्रेश जाएगा तो पेज लोडर जा रहा है, देखो पेज लोडर भी जा रहा है ना हमारा। यहाँ पे हमें एक काम ये करना है, अब ये तो हमारा हो गया, अब हमें ये काम करना है प्रोडक्ट को हम कैसे फैच करा सकते हैं। ये तो हमने कर लिया, तो अगर प्रोडक्ट को हमें फैच कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हाँ, एक तो लोडिंग की स्पीड हमें और देनी पड़ेगी और वहाँ पे हमें देना पड़ेगा प्रोडक्ट्स की स्पीड और देनी पड़ेगी, ठीक है? एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा। ये दोनों स्टेट मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तक सेट प्रोडक्ट्स और यहाँ पे एक रहेगा हमारे पास कंटेंट लोडर, सेट कंटेंट लोड
कंटेंट लोडर और यहाँ पे रहना पड़ेगा सेट कंटेंट लोडर और इसकी जो वैल्यू रहेगी ना बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन बनाया ना, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, पूरे के पूरे फंक्शन को। कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर हम बना देंगे एक या इसके नीचे बना लेंगे एक यूज़ इफेक्ट और। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट के ना फैच कैटेगरी से ना गेट कैटेगरी से फैच कैटेगरी बात एक ही है। यहाँ पे आप बना देंगे गेट प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास कौन-सी वाली एपीआई है? तो गेट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एपीआई है ये वाली, फॉरवर्ड स्लैश होम प्रोडक्ट्स और इसमें क्या-क्या चाहिए होता है? इसमें चाहिए होता है हमें कैटेगरी मैंडेटरी है। क्वेरी स्ट्रिंग में हमें क्या इन क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी का पता क्या चलेगा क्वेरी स्ट्रिंग में पास करनी है। यहाँ पे मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन में क्वेरी, तो क्वेरी में हमें पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है? इसको हटाने के बाद यहाँ से टिक और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को पेस्ट, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं हुआ आई गेस। अपना पार्ट यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप चाहें तो। टाइप कर लेते हैं होम प्रोडक्ट्स, ठीक है? प्रोडक्ट्स तो क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे कैटेगरी हमें भेजनी पड़ेगी, कैटेगरी जो भी हमारी एक्टिव एक्टिव कैटेगरी है, ठीक है? और गेट प्रोडक्ट के लिए हम सेपरेट यूज़ इफेक्ट लेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्यों लेंगे, उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर देंगे गेट प्रोडक्ट और ये कब री-रेंडर होगा, ये हर बार री-रेंडर होगा जब भी कैटेगरी चेंज होगी, यानी कि एक्टिव कैटेगरी हमारी चेंज होगी, तो ये री-रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि फिशिंग डिपेंडेंसी गेट प्रोडक्ट बट हमें ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सक्सेस के अंदर सेट कैटेगरीज़ की जगह ना अब यहाँ पे क्या करवाना है हमें सेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो प्रोडक्ट्स हमें जो मिल रहे हैं इसके सैंपल रिस्पॉन्स डेटा के अंदर ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसके अंदर आईडी, अंडरस्कोर आईडी, इमेज, नेम, प्राइस, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है जी, यहाँ पे अब हमें डिस्प्ले कराना है डेटा को। डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे सेट कंटेंट लोडर यहाँ पे कर दीजिए आप, यहाँ पे कर दीजिए आप ट्रू। यहाँ पे कर दीजिए सेट कंटेंट लोडर फाइनली में फॉल्स। इतना कर देंगे, इतना करने के बाद अब लूप में इसको लगा लेते हैं। यानी कि मैप कर लेते हैं इसको भी और डायनामिक डेटा डिस्प्ले करा देते हैं। तो गाइस मैं बहुत ही आराम-आराम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए मैंने थीम स्क्रैच से नहीं बनाई, मैंने एचटीएमएल की थीम यूज़ की है, ठीक है? हम चाहते हैं जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा, ये सारे का सारा डेटा यहाँ पे बाइंड होगा। यहाँ पे कैसे करेंगे भई? करने के लिए हमारे पास ये फ्री क्या चीज़ है? ये बटन है कैरोसेल के इसको ये अभी से पहले यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हम एक को रख के सबको उड़ा देते हैं। तो उससे पहले ना हम यहाँ पे प्रोडक्ट की एपीआई यूआरएल्स को भी अपडेट कर लेते हैं। तो आई थिंक जो एपीआई यूआरएल है हमारे पास, तो वो भी लगाएँगे अभी हम, ठीक है? उससे पहले हम क्या करेंगे कंट्रोल की डॉट टीएनबी सर्च करेंगे यहाँ पे, डॉट टीएनबी सर्च करने के बाद यहाँ पे लगा लेंगे हम पे वाइड एपीआई यूआरएल की जगह यहाँ देंगे इमेज, यहाँ पर देना है हमें इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल क्या रहेगी? फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स विद हम जो इमेज हम लोड कर रहे हैं, वहाँ से लोड कर रहे हैं ना,
लोकल होस्ट से वहाँ से लोड ना करके हम यहाँ से लोड करके लाएँगे, ठीक है? ये सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट की इमेज आ गई, यहाँ पे देखो, यहाँ से ना ये 3-4 आ रही होंगी क्लास, 1, 2, 3 फिर 4, 1, 2, 3, 4, एक को रख के सबको हटा दें जैसे ही हम मैप में जाएँगे, मैप में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक ही प्रोडक्ट आ रहा होगा हमारे पास, इसको हम डायनामिकली डिस्प्ले करा लेते हैं। उससे पहले ना प्राइस को हमें थोड़ा प्राइस को ना फॉर्मेट करके प्रिंट कराना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। तो हम कैसे कराएँगे, पहले तो इसको डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो गाइस मैं बहुत ही आराम से बिल्कुल सुकून के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये, हमारे चैनल पे तो और ही प्रोजेक्ट बन चुके हैं, रिएक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इस चैनल पे। मैं तो काफ़ी सारे बना चुका हूँ, बस चैनल पे पहली बारी बना रहा हूँ, तो आपको लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आराम-आराम से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ जल्दी-जल्दी चाहता मैं एक वीडियो में कवर कर लूँ सारी की सारी चीज़ें, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दिमाग में होच-पोच हो जाए और मैश अप हो जाए सारी थिंग, ये वन बाय वन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से इसको कट तो ना इसको मिनिमाइज़ ही रहने दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो हमें लाइन चेक करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा यार, ये नहीं आएगा, प्रोडक्ट डॉट लेंथ है, प्रोडक्ट्स की अगर हमारे पास लेंथ है, तो ठीक है, तो हम ये वाला डेटा डिस्प्ले करा देंगे। एल्स में यहाँ पे हमारे पास नो डेटा वाला कंपोनेंट है ना, वो दिखा देंगे, ठीक है? इसके अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन है, तो यहाँ से हम कर लेंगे कट, जो मिनिमाइज़ कर रखा था ना हमने ये वाला, इसको कट कर लेंगे। इसके अंदर भी एक कंडीशन है, इसके अंदर एक और ही वो लगेगा इफ एल्स, अगर कंटेंट लोडर है, तो भाई आप यहाँ पे लोडर करके ये था ना हमारे पे कंपोनेंट, लोडर वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करा दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे लोडर इसको देखते हैं, क्यों इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, इसको देखेंगे, ठीक है? एल्स में अगर लोडर नहीं है, स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे अपना डेटा डिस्प्ले करा देना है, ठीक है? अभी देखना, अभी हमारे पास 4 बार आ रहा होगा ये, अगर सही से डेटा मैप हुआ है तो। अभी ठीक है, इसको देखेंगे ये डेटा मैप क्यों नहीं हो रहा? तो भी देखेंगे तो सबसे पहले तो भाई ये लोडर कंपोनेंट को हमने इम्पोर्ट कर लिया या नहीं कर लिया? तब इश्यू हो सकता है। हाँ, ये लोडर कंपोनेंट तो पहली बात तो आया ही नहीं यहाँ पे, हम देंगे इम्पोर्ट कर फ्रॉम लोडर कंपोनेंट से, ठीक है? अब यहाँ पे ये डेटा में ये एपीआई का रिटर्न कर रही है, हमें वो भी देख लेते हैं। तो भाई ये एपीआई क्या रिटर्न करके दे रही है, प्रोडक्ट्स वाली, कौन-सी? प्रोडक्ट वाली। कॉल हो भी रही है या नहीं हो रही है, पहले ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं इन्हें, इतना टाइम पास होगा सब ब्रेक पॉइंट से, कि डिबगर तो हमारी वो तो ई पे आ रही है ना, इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे के अंदर एक्सेस 4 के अंदर होम प्रोडक्ट कैटेगरी में यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है? अभी वहाँ पे ना कंटेंट कंटेंट लोडर, यहाँ पे हमने मैप नहीं लगाया ना, यहाँ पे मैप भी लगाना पड़ेगा, तभी तो भाई वो 4 बार दिखेगा प्रोडक्ट, ये हमारी गलती है ना। मैप भी लगा देते हैं तो एपीआई बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, हमारा कोड भी परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे लगा देंगे हम मैप, भैया अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रोडक्ट के अंदर मैप लगा दो तुम। के बच्चों की तरह हम यहाँ पे मैप लगा देंगे।
यहाँ पे प्रोडक्ट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीआरडी, ठीक है? यहाँ पे पीआरडी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा तरीके से और यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जो डेट यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्रोडक्ट को हमने यूज़ नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले तो की ऐड कर देंगे। की ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं दूँगा पीआरडी क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। ये आईडी कौन-सी वाली है? ये आईडी जो हमें यहाँ से मिल रही है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे देखो यहाँ पर नहीं यहाँ पे 4 लोड होके आने लगे ना, डेटा अभी में सभी में सेम आ रहा है, तो मैं वो कर रहा हूँ फिक्स 1 बाय 1। अब ये जो इमेज है, इमेज यहाँ से तो भई आएगी नहीं, ठीक? इमेज आएगी अब यहाँ से आपकी इम्पोर्ट जो हमने एएनवी के अंदर इमेज की URL बनाई थी ना, यहाँ से मेटा डॉट एएनवी डॉट राइट इमेज अंडरस्कोर URL, ठीक है? मार्क फॉरवर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मार सकते चाहे तो हम ऐसे सिंगल कोट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेट करा देंगे। यहाँ पे हम दे देंगे पीआरडी क्वेश्चन मार्क जो हमारे पास इमेज आ रही है। देखते हैं वर्क कर रही है सही से नहीं। ये तो सारी की सारी इमेज आ गई और यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँगा गाइज़ आपको तो आप खुश हो जाएँगे कि यहाँ पे सर्वर से इमेज आ रही है। जो नोड शो एपीआई है ना सर्वर से यहाँ से इमेज आ रही है देखो यहाँ, ठीक है? खुश हो जाइए गाइज़ हमने सक्सेसफुल इंटीग्रेट कर ली एपीआई। उसका आते हैं भाई उसका सेल को हम ऐसे लेते हैं कि सेल पे चल रहा है ये प्रोडक्ट हमारा, ठीक है? यहाँ पे H4 के अंदर हमें इसका नेम डिस्प्ले कराना है। नेम कहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर मार्क डॉट नेम। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेना ना इस वाली एपीआई का सारा रिस्पॉन्स मैं वहीं से उठा रहा हूँ। मैं कोई रॉकेट रॉकेट साइंस थोड़ी लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है? तो ये सेव कैसे होगी, ठीक है? मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है। की प्रॉप तो दे दिया भाई इसको हमने, ये दे रहा है एरर, ठीक है? ये नेम भी अब यहाँ पे देखो डायनामिकली आने लगेगा। अब बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन से पहले हमारे पास प्राइस की है, डिस्क्रिप्शन की हम बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या करने वाले हैं जो भी प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट इन्फॉर्मेशन है या क्या की है? उस की का नाम आई थिंक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, इन्फॉर्मेशन आ रही है ना? ट्रिपल डॉट बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसने ट्रिपल डॉट लगा रखा था इसलिए मैंने। यहाँ पे सिंपली ये लॉजिक लगा देना जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो स्लाइस हो जाए आपकी 0 से लेके 275 तक, ठीक है? 275 तक हमारी 275 तक नहीं आई थिंक यहाँ तक ले लेते हैं इतनी बहुत है। या उसका पेज खोल के देख लेते हैं हम यहाँ पे कितनी ले रखी थी हम, कितने कैरेक्टर तक ले रखी है। के पेज में हम यहाँ पे ले रखे हैं इंसीडिएंट तक और यहाँ पे हमारा कहाँ पर आ रहा है इंसीडिएंट है और डिफरेंट लैंग्वेज में है ना वो। यहाँ पे 270 240 तक आई थिंक इनफ रहेगा, तक जाने के लिए। तभी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सेम है गाइस तो कन्फ्यूज़ मत होना। कि आप बोलो सर ये इस तरीके से आ रही है, ये तो हार्ड कोडेड आ रही है, हार्ड कोडेड नहीं है डायनामिकली है। तब मैं कहाँ तक डेटा डालता तो मैंने उसको वो कर दिया है, सेम रहने दिए। यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। इंसिडेंट तक आ गया 226 तक यहाँ क्या मॉडर्न इंसिडेंट जो भी लिख रहा है इसमें, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में है, बस मैंने कॉपी पेस्ट करके डेटा डाल दिया, ठीक है? ये आ रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा ना, तो देखो इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ तक हमें दिखाना था, हमने डेटा दिखा दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ फिर से। अब उसके बाद है प्राइस की बारी, तो प्राइस को हमें कैसे दिखाना है? तो प्राइस को हम नॉर्मली नहीं दिखा सकते हैं।
प्राइस को हमें फॉर्मेट करके दिखाना है। तो फॉर्मेट करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक हम यूटिल्स का जब भी कोई मैं हेल्पर फंक्शन बनाएँगे। तो हेल्पर बनाना होगा ना, सबसे पहले हम उसके लिए बनाते हैं। एक रिएक्ट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं साथ के साथ, जो कि आपके काम आने वाला है। किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, बोले ना कि आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना दी, तो सिंपल है, आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट में वो वाले कंपोनेंट जो डायरेक्टली कॉल नहीं होंगे, कि विद द हेल्प ऑफ कि पेज के सहारे से कॉल होंगे। पेजेस में डायरेक्ट वो कंपोनेंट जो कॉल होंगे, राउट्स के अंदर राउट्स रहेगा, यूटिल्स के अंदर हम बनाएँगे इंडेक्स डॉट जेएस बना दें, वरना हम यहाँ पे बनाते हैं जनरली हेल्पर डॉट जेएसएस, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन रो प्राइस, जो भी प्राइस आ रहा है ना, तो रिटर्न कर दो आप क्या करके, फिक्स, यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, ठीक है? इतना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब प्राइस को, जो भी प्राइस आएगा वहाँ से हम पास कर देंगे, और यहाँ पे ना सिर्फ़ हमें इतना करना है, कहाँ गया वो प्राइस? इंडिया बन गया क्या? हाँ, ये रहा। ये आ गया, अभी मिस्टर इंडिया नहीं बना है। यहाँ पे शो प्राइस यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे पीआईडी क्वेश्चन मार्क डॉट प्राइस, जो भी प्राइस आ रहा है प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस से इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट आई थिंक ऑलरेडी हो जाएगा, और ये रुपी वाले सिंबल को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है? यहाँ पे कुछ फटा तो नहीं, देखते हैं भाई, नहीं, यहाँ कुछ नहीं फटा। ये ऊपर आने लगा क्योंकि प्राइस थोड़ा बढ़ा था हमारा, इसलिए हम रिस्पॉन्सिव था ये। ये इतना हो गया गाइस। लास्ट स्टेप हमारा बचता है, जो फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप हमारा ये कहता है, जो भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है, कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, तो दोबारा से देखो यहाँ ब्लू शेड करके कूल आ रहा है ना, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ब्लैक कूल आ गया, बॉय कूल, कूल ग्लासेस, यहाँ पे वूमेन पे क्लिक करूँगा, ये वूमेन पे आएगा, टीन गो द गोल्डन, द रॉक ग्लास, लेडीज़ केयर, ठीक है? इस तरीके से। ऑल पे क्लिक करूँगा, तो जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे होंगे ना, वो आ जाएँगे। तो लेटेस्ट 4 प्रोजेक्ट है ना, प्रोडक्ट हैं, वो आएँगे हमारे पास, ठीक है? चाइल्ड पे क्लिक करने पे चाइल्ड वाले, और ब्लू शेड इस तरीके से आ रहा है। मेन पे क्लिक करने पे मेन वाले आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे बॉय लुक, और यहाँ पे कूल ग्लास, वूमेन पे क्लिक करने पे वूमेन वाले आ जाएँगे, ठीक है? आपको फिर भी कोई डाउट है, क्रॉस चेक करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ये कैटेगरी ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैटेगरी को यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, तो कैटेगरी हम कोई भी यहाँ से हम कॉपी करके, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? ये भी कैटेगरी, कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करके ऐड कर देना, जो भी प्रोडक्ट पे हमें रिस्पॉन्स में मिल रही है ना, ठीक है? होम प्रोडक्ट के अंदर मान के चलिए, ये वाली जो कैटेगरी है, इसका ये प्रोडक्ट लेके आने हैं मुझे। ये कौन सी कैटेगरी है? द गोल्डन। तो द गोल्डन वाले में गोल्डन वाली कहाँ पर आती है? द गोल्डन इनके अंदर आ रही थी, सॉरी, इसके अंदर आ रही है वूमेन के अंदर। तो जैसे अगर वूमेन वाले लोड करके लाऊँगा मैं सारे, यहाँ पेस्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे सेम डेटा आएगा ना। माया डेटा रिट्रीव पे कुछ इश्यू हो गया, आई थिंक हमने सही से कॉपी पेस्ट नहीं हुई क्या आईडी भाई? तो इस तरीके से आएगा वैसे हमारे पास द गोल्डन, ये ठीक है। यहाँ पे लग रहा है ये आईडी कॉपी पेस्ट सही से नहीं हो पाई है हमारे पास, तो फिर से चलते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ पे जाते हैं हम नेटवर्क वाली टैब में, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, होम प्रोडक्ट कैटेगरी, ये आईडी पूरी कॉपी नहीं हो पाई, मुझे लग रहा था। आई थिंक कॉपी भी पूरी हुई है, पता नहीं क्या इशू है, तो छोड़ते हैं। जो भी इशू है, आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन का इशू होगा। ये आईडी वाले पैरामीटर को सही से हमारा प्रोडक्ट जो है चेक नहीं कर पा रहा है यहाँ, वहाँ से कर पा रहा है, ठीक है? नो वरी गाइस, हमें तो डेटा मिल रहा है ना यहाँ से, हम तो कर रहे हैं। हमें तो लेडीज़ का डेटा मिल रहा है, तो हमारा काम बन, नॉट दैट, ठीक है? ये हो गया।
ये भी देखो, इस पे फ़िल्टर भी लगा दिया हमने। इससे पहले ना यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वाला जो कंटेंट है ना, ये वाला जो कंटेंट है ना, ये हमें मल्टीपल जगह लगाना है कंटेंट। तो ये इस कंटेंट को ना हम यहाँ पे हार्ड कोड ना दे करके, इस वाले डिव को मैं पूरे का पूरा उठा के ना, ये पूरा का पूरा क्या बना देता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा हटा दूँगा और यहाँ से पूरा का पूरा हटाने के बाद और यहाँ से पूरा का पूरा हटाने के बाद ना मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। कि ये कंटेंट मुझे होम वाले पेज में भी होम लगाना है, अबाउट में भी लगेगा फ्यूचर में और एक शॉप डिटेल वाला पेज पे भी लगेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड करके बना लेंगे कंपोनेंट, तो यहाँ पे उससे दे देंगे ये। मल्टीपल पेजेज़ पे काम आने वाला है, वाले कार्ड का, ठीक है? तो हमने कॉपी किया, सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे और कुछ नहीं, ऑल्ट शिफ्ट F प्रेस करेंगे और यहाँ पे ना प्रॉप्स में उसके हम पास करेंगे प्रोडक्ट वहाँ से, ठीक है? और प्रोडक्ट में से हम यहाँ पे आईडी, नेम, इमेज और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट सबको ये रख देंगे हम ब्लैंक, ठीक? लास्ट में हमारा रह गया प्राइस, प्राइस को बाय डिफ़ॉल्ट रख देंगे हम 0। ये कहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे? यहाँ से, प्रोडक्ट के अंदर से। यहाँ पे की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं यहाँ पे अब भाई, क्योंकि ये तो सिंगल कार्ड है। तो हटा देंगे यहाँ पे इमेज की जगह ना, की जगह हम दे देंगे यहाँ पे, कि ऐसे इमेज को प्रिंट कराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा गाइस। मैं यहाँ से ये वाला कोड कॉपी करके इसका भी एक हेल्पर फंक्शन में फंक्शन बना दूँगा। उस फंक्शन का मैं नाम क्या दूँगा? उस फंक्शन का मैं नाम दूँगा शो इमेज के नाम से दे दें इसे। तो प्राइस हो गया, यहाँ पे कर देंगे शो इमेज। यहाँ पे हम कर देंगे इमेज, पे हम कर देंगे और शो इमेज से पहले हम लगा लेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट भी। ये कॉन्स्ट लगाने के बाद ये जो इमेज आ रही है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। यहाँ पे शो इमेज पे जा कॉपी करेंगे, ये सारी चीज़ें हटा के हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे शो इमेज को, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है हमें, यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम को डायरेक्टली दिखाएँगे, इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली, तो प्राइस को कंट्रोल स्पेस, तो प्राइस, तो यहाँ पे लास्ट में प्राइस और एक चीज़ में एरर और आ रहा है, आईडी। तो आईडी को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हटाइए, आईडी को हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं करते। दैट्स इट। ये लास्ट स्टेप बचता है आज की इस वीडियो में हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज़ करिए, इसको भी क्लोज़ करिए, इसको भी क्लोज़ करिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पे लोड कर लेंगे, ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा ये। इसके अंदर हम पास कर देंगे प्रोडक्ट और यहाँ पे इसको भी दे देंगे हम पीआरडी की जगह कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे पास कर देंगे हम प्रोडक्ट और यहाँ पे इसी में हम पास कर देंगे प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। यहाँ पे अब एक एरर आ रहा है, वो प्राइस हमने यूज़ नहीं किया तो हमने वहाँ पे यूज़ किया तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लिंक इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, पहले इसमें शो आ रहा है लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। लिंक को इम्पोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे बस कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए, यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली और ये हमारा चल जाएगा पूरा का पूरा पेज। यहाँ बस ये जैसे वर्क कर रही थी वैसे ही वर्क करेंगे, ठीक है? तो यहाँ अपने हमने अबाउट वाले पेज का अपना काफ़ी सारा काम बचा लिया, ठीक है? यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है तो कंसोल के हम फिक्स करते हुए चलेंगे एरर, ठीक है? होम, रेंडर मेथड ऑफ होम, यहाँ पे कहाँ पे बोल रहा है ये? आई थिंक कैटेगरी के यहाँ पे की हमने पास नहीं करी, कहाँ पे की पास करना बोला?
दोनों जगह तो है, भाई तो छोड़िए दोनों जगह है, हमने दोनों जगह पास की है, यहाँ भी पास की है, हमने यहाँ भी पास की है, तो हाँ बोल रहा है। तो देखेंगे बाद में एवरी हुक डॉट जेएसएक्स यहाँ पे बोल रहा है। मैं इंस्पेक्ट बॉटम टू डाउन कर लेता हूँ, ठीक है? यूनिक की प्रॉप यहाँ पे हाँ, ये हम देख लेते हैं मैप हमने कहाँ-कहाँ पे लगाया जस्ट उसके बाद की हमने ऐड कर दी। एक की तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी और मैप के जस्ट अंदर हमने एक की यहाँ पे ऐड कर दी। तो आई थिंक दैट्स इट। यही था गाइज़ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। प्रोडक्ट को एपीआई की इंटीग्रेशन देखी, कैटेगरी के बेस पे कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं, लोडर हमने लगाया, पेज लोडर हमने लगाया, ठीक है? एक चीज़ और दिखा देते हैं वीडियो क्लोज़ करने से पहले, मान के चलिए कोई भी डेटा नहीं आएगा तो हमारे पे नो डेटा फाउंड दिखना चाहिए। जैसे हमारे पे कोई भी डेटा नहीं है, ये प्रोडक्ट का हमारे पास डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँगा ना, यहाँ पे इसको चेक करने के लिए आप लगा देना नॉट। तो नॉट लगा दूँगा तो हमारे पे ये आ जाएगा सॉरी नो डेटा फाउंड। तो ये दिखाता रहेगा, ठीक है? सॉरी नो डेटा फाउंड। तो मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, फिर ये वर्क करने लगेगा, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की है। देखिए थोड़ी लंबी हो गई है बट मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी लंबी की है, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ चल रही है हमारी रिएक्ट ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट की। इसको पूरा देखें प्लीज़ और सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।